ये जो वृत्त है सर्कल जो पढ़ले है ना, तो ये हमें ना एक बॉक्स बना के आगे जितना तक बना सकता है। तो देखो ये ना मतलब कि त्रिज्या रहेगा, व्यास रहेगा, परिधि छेद, यानी कि त्रिज्या अगर 7 रहे तो डायरेक्ट व्यास पता चलेगा 14 मीटर होगा, परिधि 44 मीटर होगा और क्षेत्रफल तो एक देखो ये बताए थे कि ये ऐसे पूरा गोल होता है तो ये वृत्त होता है, एक बीच वाला केंद्र होता है, एक पूरा ई पार से ऊपर कोई पार कर गया तो इसको व्यास कहते हैं, यहाँ यानी कि डी, अब पूरा इतना दूर भाग को आर कहा जाता है। तो ये त्रिज्या जो कह दिए आ एक पूरा यहाँ से कोई एक इलाका कितना निकालेंगे तो एक परिधि कहा जाएगा, परिमाप था। अब पूरा इलाका को नापेंगे तो क्षेत्रफल। तो अगर कोई वृत्त यानी कि गोल चक्का है चाहे कुछ हो, हमारा परिधि निकालना हो तो परिधि के सूत्र बताए थे, याद है? क्या कहना याद है? देखो भूले हाँ 2πr। तो देखो हाँ पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हम लोग को ना परिधि निकालना होता है या क्षेत्रफल या एगो व्यास, व्यास तो बहुत कम इंपोर्टेंट है। हाँ तो एक होता है व्यास निकालना होता है तो 2r होता है, ठीक। तो देखो हाँ तो देखो हमारा इस तीनों के जब भी निकालना है ना तो देखो तीनों में कॉमन सब में आर है, यानी कि जब भी कुछ भी निकालना होगा, अगर कोई वृत्त के तरह कुछ निकालना है, वृत्त के तरह परिधि भी निकालना तो किसका जरूरत पड़ेगा? आर, यानी त्रिज्या की जरूरत पड़बे करेगा। क्षेत्रफल निकालना है तो जब भी क्षेत्रफल निकालना हमारा आर यानी त्रिज्या की जरूरत पड़बे करेगा। व्यासो निकालना है तो जरूरत यानी कि आर के, पहले ना अधिकतर क्वेश्चन में आर देले रहता है, पहले डायरेक्ट आर दे, यानी कि त्रिज्या आर डी और इस सर्कमफेरेंस के सी आई करिए, यानी कि आर देले रहेगा ना तो अगर व्यास कितना होता है, बोले थे कि आर इतना होता है, अब व्यास पूरा होता है, अगर आर इतना 7 मीटर है तो व्यास कितना होगा? पूरा 14। तो डायरेक्ट लिख दीजिए एल डायरेक्ट है कि अगर कोई भी वृत्त के त्रिज्या ना 7 मीटर होगा तो व्यास कितना होगा? 14। अगर कोई वृत्त के त्रिज्या 14 मीटर है तो व्यास कितना होगा? अर्थात दुगना करते जाना है। किसी वृत्त के त्रिज्या 21 मीटर है तो व्यास 42 मीटर दुगना, और कोई वृत्त है जेकर ना त्रिज्या 3.5 मीटर है तो दुगना करेंगे तो 7 मीटर होगा ना, तो 7। अगर 28 मीटर है तो 56 मीटर। अब देखो कोई वृत्त है, ये देखो वृत्त के त्रिज्या दिया 7 मीटर तक, परिधि पूछ रहा है तो परिधि कितना होगा? तो निकाल लेते हैं 2πr पर, तो 2 गुने 22/7, आर के मान कितना है? 7। तो 7 से निकालेंगे 7 करिए तो 22 गुना 44, तो डायरेक्ट याद रखना कितना है? 44। अगर यह एक लाइन में याद रखना कि कोई वृत्त है ओकर त्रिज्या तोरा 7 मीटर दे देंगे ना तो ओकर व्यास कितना होगा? 14, परिधि कितना होगा? 144। अगर क्षेत्रफल पूछे तो निकाल लो, डायरेक्ट याद कर लेना, डायरेक्ट 44। हाँ अगर एक त्रिज्या जेकर 7 है, एक क्षेत्रफल निकालना है, ठीक रहेगा पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की जगह 7 गुने 7 बार कट गया, 22 और 7 में गुना करेगा ना तो 154 है। तो ए सबसेट कर दिया इतना ना, एक डायरेक्ट में याद करना और निकालना कि त्रिज्या 7 मीटर रहे तो व्यास कितना होगा? परिधि कितना होगा? और क्षेत्रफल 154। अगर त्रिज्या 14 मीटर है तो व्यास दुगना कर देना है, परिधि 28। देखो कोई दुगना हो रहा है नहीं, बस देखो इनने ही हम त्रिज्या दुगना करेंगे तो व्यासो दुगना होगा, ठीक। इनने से इन्हें परिधि भी दुगना, लेकिन ना 4 गुना हो जाता है। देखने अगला में दो। आज क्षेत्रफल कितना होगा? 600। यानी कि अगर कोई त्रिज्या है जेकर मतलब कोई वृत्त है त्रिज्या 14 मीटर दे लेने, आर 14 मीटर है ना तो परिधि निकालेगा तो 88 मीटर आएगा, ठीक। आपका क्षेत्रफल 600। देखो 154 में 4 से गुना करेंगे 4 गुना बढ़ जाता है, फिर अगला में 4 गुना बढ़े, 16 के 6 हासिल 1, तो 4 गुना 3 क्या गुना बढ़ा तो था। अच्छा 16 के 6 हासिल 1। अच्छा देखो एक बार निकाल कर चेक कर लेते हैं, ठीक है कि कहीं गुना गुना ऐसे तो ठीक है था। तो देखो क्षेत्रफल निकाले की सूत्र है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर कितना है? 14 है तो 2 × 14 रखते हैं तो ये कट गया 2 मरतबे, तो इन्हें हुआ 44 गुने 14। 44 में 14 से गुना कर नहीं, 4 गुना तो नहीं बढ़ेगा। 14 चौका कितना होता है? अच्छा 4, 16 के 6 हासिल 1, 16 है 4 और 4 6 7 6 11 हासिल, गलती था ना, 4 गुना बढ़ा था।
5 16 ना, कितना होना चाहिए था यहाँ 616। तो 4 गुना बढ़ रहा था ना, 16 के 6 हासिल 1, 20 1 21 के 1 हासिल 2, 6 हो गया ना। तो कितना बढ़ रहा था 4 गुना में गुना हमको, लेकिन हम ये लिखे थे मतलब बना कर ही से हमारा ये 0 लिखा गया था, तो ये गलती जन पड़ी था। ठीक, तो देखो हाँ लिख देना, आप एक सब रख लो। तो कोई वृत्त के त्रिज्या 14 मीटर रहेगा, तो एक लाइन में जैसी दिखाई दे कि वृत्त मतलब त्रिज्या कितना दे दिया 14 मीटर, तो फिर व्यास डायरेक्ट वाला कितना होगा 28 मीटर, परिधि कितना होगा 88 मीटर होगा, क्षेत्रफल 16। ठीक, ये देखो शतका के पहाड़ा चल रहा है यहाँ पर, बीच में खाली 3.5 घुसा दिए, बाकी बात सब 4 गुना बढ़ चल जा रहा है। देखो अब 21 में अगर त्रिज्या 21 मीटर है तो व्यास कितना होगा, अगर दुगुना कर देंगे तो 42 मीटर हो गया। और परिधि कितना होगा निकालेगा 132। देखो इन्ने एक से 21 से 7 से 21 आने में 3 हुआ है ना, तो एनू यदि 144 में 3 गुना कर दो तो 44 में 3 से गुना करो तो 132 आएगा, हो गया। अब अगला फिर एक बढ़ेगा, 154 था तो हो गया 1386। अब कितना गुना से चेक कर लेते हैं, 1386 में 154 से भाग कर, यहाँ 138 है तो पूरा लेना होगा ना, कै मरतबे कटेगा 3 4 मरतबे देखते, 4 गुना कर, 4 गुना तक उतने था, तब 4 5 6 7 8 9 क्या गुना 8 से पूरा पूरा कोई ना कटेगा ना, 9 गुना हो। हाँ ठीक, इधर 4 गुना, हाँ 9 4 36 के 6 हासिल 3 हुआ ना, 9 गुना ठीक है। और 9 5 45 46 47 48, हाँ 9 से पूरा करने जाएगा, कैलकुलेटर ले लेता तो टेंशन कर रहा था। और 9 क्या गुना बढ़ा 9 मरतबे, तो ये देखो इधर ही 4 गुना बढ़ता है, और यहाँ से यहाँ आने पर इधर त्रिज्या अगर तिगुना करेंगे, कोई भी वृत्त ये ना ऐसा अगर दुगुना तिगुना वाला आता है लेकिन काम आएगा। और त्रिज्या तिगुना करेंगे, कोई वृत्त है जेकर त्रिज्या मतलब वृत्त है और ई वृत्त है, तो अगर एक त्रिज्या 7 है तो एक तिगुना कर देंगे तो एक त्रिज्या कितना हो जाएगा 21। तो एक त्रिज्या अगर कोई वृत्त के त्रिज्या तिगुना करेंगे ना तो क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ जाता है। कोई वृत्त के त्रिज्या 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ता है। तो 2 4 9 के स्क्वायर चला, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। अगला देख लेते हैं, ई वाला होगा। तो एक आप देखो 4 गुना करते हैं, 7 के स्क्वायर 4 गुना करते हैं तो 7 चौका 28 मीटर हुआ। तो कोई वृत्त के त्रिज्या बंद हो गया कि गर्म हो गया, चलो ठीक। तो त्रिज्या 28 मीटर करेंगे तो व्यास कितना हो जाएगा 56 मीटर। अब एक परिधि निकालेंगे ना तो 606 निकल के आएगा। देखो अगर 3 गुना अगला करें, इधर 4 गुना किए तो एक 4 गुना 44 के 4 गुना, तो यहीं तो 616 होना चाहिए ना। हाँ तो चेक कर ले 16 के 6 हासिल 1 16 1 17 176। लेकिन चेक कर लेते हैं परिधि निकाल करके कि परिधि बराबर होता है पाई आर 2 पाई आर। तो 2 22/7 आर की जगह 28 क्या मरतबे 4 मरतबे, तो 88 44 में 4 से गुना करेंगे 16 के 6 176 होना चाहिए। 4 गुना आया ना तभी ना बना कर ना हम ऐसे ही ना मोबाइल से ककर लिख दिए थे, पूरा ना बनाए थे, पहले मैंने ध्यान नहीं दिए होंगे, इन्होंने टिप दिए होंगे। ठीक, तो 176 मीटर एक आया। अब देखो इधर 4 गुना किए तो इधर 4 गुना हो ना गया। अब अगला यहाँ 9 गुना था, एक चेक करते क्या गुना बढ़ा है। तो कोई वृत्त के त्रिज्या है 28 मीटर, तो क्षेत्रफल निकाल कर चेक कर लेते कितना होता है। ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 28 गुने 28 क्या मरतबे 4 मरतबे 88 होगा। तब 88 में 28 से गुना करके देख लेते। 64 के 4 हासिल 6। अब फिर 64 में फिर 6 जोड़ेगा तो 70 ना गलती है। 16 के 6 हासिल 1 16 1 17 4 6 ये होगा तो 14 1 1 ठीक है। अब भाग करो 2464 में 154 से भाग करो 64 में 154 से। अरे कैलकुलेटर ना काम करता है, करो ना
जल्दी करके ले, ऐसे तो कर ही देगा। 2 मरतबे 4 के का 16 8 10 के जीरो का से 200 8 ठीक है। 8 10 के जीरो 1 हाथ 2 1 3 मरतबे 1 मरतबे लगेगा 16 आना चाहिए। देखो 1 मरतबे 154 2 9 152 4 मरतबे 6 मरतबे 154 में 6 2 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 30 2 32 के 2 हासिल 3 कट गया 16 मरतबे मतलब कि 924 कटेगा 4 मरतबे 6 मरतबे 16 मरतबे कटेगा। हाँ पूरा देखेगा 16। तो बोले थे ना इधरो ना स्क्वायर चलते रहता है, तो एगो तो पॉइंट वाला तो एक लाइन में याद रखना है। इधर ना त्रिज्या अगर 7 रहे ना 7 के पहाड़ा वाला अधिकतर देखना बनाएगा ना मैं, तो जब भी हाँ 16 आंसर है। जब भी हम लोग त्रिज्या बनाएंगे ना वृत्त वाला कोई भी क्वेश्चन, तो अगर हमेशा त्रिज्या ना 7 के पहाड़ा वाला देगा, या तो 7 रहेगा 14 रहेगा 21 रहेगा और 28 रहेगा 35 48 ये वाला रहता है। देखना पीछे वाला जाकर जितना हम जितना दे रहे थे सब ये दे रहे थे। ई ले क्या 22 बटा हम 7 रखते हैं तो 7 से आसानी से कट जाता है। तो पॉइंट में नहीं रहता है, कोई देगा। अगर पॉइंट में देगा तो ये 35 वाला देगा, ये 35 की अगर हटाएंगे तो ये 35 7 से कितना गया तो ये वाला देगा। या 4.2 देगा ऐसे ये देगा तो पॉइंट हटाएंगे तो 42 7 से कट जाएगा। तो सब ऐसा नहीं रहेगा। तो खाली ऐसा का एक बार रिपीट करते हैं। अगर वृत्त ना मतलब त्रिज्या आर देले रहेगा 7 तो डी क्या होगा 14 एक परिधि कितना होगा 44। एक खाली ई लाइन याद रखना। क्षेत्रफल कितना होगा याद रखना 154। तब बोले कि इनने एक त्रिज्या दुगुना करेंगे तो 14, तब व्यासो दुगुना होता है 14 दुना 28 इहो दुगुना हो जाएगा 88। लेकिन ये कितना होगा 4 गुना, एक 4 गुना हो जाता है ये ठीक। तो एकरा करेंगे तो 616। अगला देखो फिर एकरा 2 गुना था, अगला 3 गुना करते हैं। 7 के 3 गुना है 21, तो एहो 3 गुना होगा 14 तिहाई 42 आईसु देखो 21 गुना 42 एहो 3 गुना होगा। तो 144 में 3 से गुना करेगा तो 132 आया था, हो गया। अगला 4 हुआ, ये हमेशा स्क्वायर चलता है। 2 के स्क्वायर चलेगा 3 के स्क्वायर चलेगा 4 के स्क्वायर चलेगा 5 के स्क्वायर चलेगा। यानी कि इधर 4 गुना होगा, इधर 9 गुना होगा, ये 16 गुना होगा, ये 25 गुना होगा ठीक। तब एकड़ किए तो कितना है डायरेक्ट कर 616 के बाद आया 1386। अगला देखो अगर एक हम 4 गुना करते हैं 7 चौका 28 यानी त्रिज्या 4 गुना, तो व्यास भी 4 गुना हो जाता है 14 चौका 56 28 गुना 56 तो इससे भी हो गया। एक परिधि भी 4 गुना हो जाएगा। तो 44 में 4 से गुना करेंगे तो 176 ठीक। एकरा करेंगे तो ही एम कई लाइन बोला है हमेशा 9 वाला तो ये हो गया लिखा गया डायरेक्ट ठीक 9 गुना ठीक। 2 गुना ये 4 गुना ही था 9 गुना ही है। अब अगला कई गुना होगा 16 गुना। ये सामने सामने होना चाहिए तब समझ। ये 2 के स्क्वायर 4 गुना था, 3 के स्क्वायर 9 गुना था, यहाँ 4 के स्क्वायर 16 गुना। यानी कि 16 गुणों के मतलब 154 में कैसे गुना करना है 16 से, तब उतना आ जाएगा 2464। देखो डायरेक्ट 16 6 का 64 होता है 4 हासिल 100 16 5 80 या 6 86 के 6 हासिल 5 16 8 16 पर 17 18 19 20 21 22 23 24 हो ना गया इतना, तो इतना आया 2464। अगला देखो इन्हें 4 गुना था, अब इन्हें 5 गुना कर देते हैं यानी 7 5 कितना होगा 35। अगर कोई वृत्त के त्रिज्या 35 है तो का परिधि कितना होगा 70। तो ऐसी दुगुना एकड़ कर लो बिना। लेकिन उनका 5 गुना है तो परिधि कितना निकलेगा ये तो व्यास निकलना था। तो एकड़ 5 गुना करो यानी 44 में 5 से गुना तो 20 के 0 हासिल 220 ठीक है। अब एक 25 से गुना किया है तो देखो कर दिया 154 में कितना से गुना करना है 25 से, तो कितना आया 3850 ठीक है। अगला देखो ये है एक बता कैसे हम किए वो जो 3.5 अति लिखल है ना तो डायरेक्ट आप 35 70 करते हैं तो हमारा कहीं तो तू गलती ना लिया आया होगा ना 100 आदमी में ना किया 154 में 50 बटा 2 से कितना हुआ 7 77 35 के 5 हासिल 0 35 ठीक है। तो हम गुना कैसे काम करो केकरा कर दिया था तू
सर हम बता वो जो 35 लिखा है आप डायरेक्ट 35 जीरो हटा दिया 7 लिखा था तो उसमें जीरो जोड़ दिया 22 लिखा था तो उसमें जीरो जोड़ ओ दिया एकरा हां ओ हाँ ये 35 वाला था, ये पॉइंट वाला सामने था ना। ठीक किया, ये नहीं कि 3.5 रहता तो पॉइंट हटा तो यहाँ 7, यहाँ 22 आया और यहाँ पर इसी पॉइंट का जीरो दे दिया। हम डायरेक्ट जीरो ठीक है, तू का काम कर गया। अब ले अब 6 गुना करते हैं तो 6 गुना करेंगे तो 6 गुना करेंगे तो 36 के गुना एक बढ़ेगा तो 7 के 42 हुआ तो डी कितना होगा 84। अब परिधि कितना होगा एकरो 6 गुना तो एकरा में 44 में 6 से गुना 24 के 4 हाथ से 24 264। अब एकरा 36 गुना 154 में 36 से करो तो सुबोध 154 में 36 से 6 गुना बढ़ता है यानी 36 गुना 55 44 55 44 ना सर करके देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ 55 चेक कर ले तुरंत 30 और 32 के 2 हासिल 3 तो 9 हुआ 12 के 2 हासिल 1 15 16 के 6 हासिल 1 3 आए 4 4 4 5 5 ठीक है ना। तब ई ना इतना भी 5 होता था सर यहाँ ये पर 55 44 था ना। हाँ, ठीक है। देखो 6 गुना से इसे ना इतना दूर किया ना तो डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन देखेगा ना तभी तरह से बनाने में मदद हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन से। किसी की त्रिज्या देगा 7 तो व्यास कितना होगा 14, परिधि कितना होगा हाँ डायरेक्ट लिख देगा 154 ये डायरेक्ट कब ना बताए क्वेश्चन ऐसा रहेगा जैसे थोड़ा सा क्या आएगा ना कि बोलेगा किसी वृत्त का आंसर भी नहीं बोल रहे वृत्त का त्रिज्या 42 मीटर है तो क्षेत्रफल बताए। बोलना कोई नहीं ऐसा ऑप्शन वाला रहेगा तब ये तो सब 3 ऑप्शन देता है ना 4 गो रहेगा। नवोदय वाला की परीक्षा देगा ना तो सेम ऐसी 5 गो लाके तो नवोदय जैसे कैसे आर्यन देखा गया है तो देखो एक एग्जाम पढ़ी रहे 42 गुना वाला के कितना है 55 00 बी नंबर एक आसपास वाला देगा 4 4 4 बी नंबर 55 44 तो देखो सी नंबर तो देखो अब एक हम बनाने के लिए बैठेंगे त्रिज्या वाला होता पाई r स्क्वायर तो 22 बटा 7 यहाँ पर 42 तो कुछ ऐसे और तनिक दिमाग लगा लेगा ना कि 42 कै गुना है 7 के 6 गुना ना है तो 7 का 36 गुना तो 36 में कैसे गुना ऐसे तो ये आसानी है लेकिन एगो नंबर के लिए कहे हैं सब बन जाएगा। अगला में देखो अगला क्वेश्चन ऐसे रहेगा किसी वृत्त का व्यास 14 किसी वृत्त का परिधि 14 मीटर हाँ रुक जा पहले व्यास 14 मीटर है तो क्षेत्रफल बताए तो एक कितना आया बता जल्दी। तो देखो जेकर व्यास 14 है तो कितना होगा अरे तू सही देख रहा है यहाँ कथी लिख दिए हम व्यास तो व्यास जेकर 14 है ओकर क्षेत्रफल 114 क्षेत्रफल त्रिज्या ना दिए थे किसी वृत्त के परिधि 14 मीटर तो परिधि 14 वाला ना तो तनी दूसरा टाइप हाँ तो दूसरा तरीका से माना जब 14 वाला देगा तो फिर हमारा त्रिज्या निकलना होगा तब ओकर क्षेत्रफल है तो ओकरा लिए एक लाइन वाला ना है पॉइंट में आ जाएगा आंसर फिर पॉइंट वाला भी है ना बोले कि जब सिर्फ 7 के पहाड़ वाला रहेगा ना ओकरे बनेगा तो देखो समीकरण से बनेगा ना वही से ला बताइए भाई समझ गया। अच्छा छोड़ दो ये बाद में अगला ये सर जी व्यास दे दिए थे हाँ एक पहले व्यास दिए तो व्यास वाला खोजो जे देंगे अगर ऐसे दे दे किसी वृत्त का परिधि 88 मीटर है तो क्षेत्रफल बताए कितना है 88 मीटर परिधि है 80 वाला तो अगर सामने वाला 616 अब यहाँ क्षेत्रफल का बताए तो व्यास बताए 28 है समझ गया तो त्रिज्या बताए तब 14 ऐसे डायरेक्ट कर लेगा देखा तो ये टेबल रख लेना डायरेक्ट देख कर आंसर बता सकता है ऐसा काम के निकाल के ना पड़ेगा इतने यही ट्रिक है कर खाली बस हाँ 7 गुना गुना ना और सही कर दो चलो कहानी खत्म वैसी भीन के जोड़ के सबके ट्रिक गुना के ट्रिक सबके धीरे करवा देंगे।